डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बताऊंगा क्या है मोल और कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मोल। क्या है मोल? देखो, मोल क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूं। आप कभी चाहते हो कोई फ्रूट्स लेने के लिए, आप बोलते हैं 1 दर्जन केले दे दो। कितना देता है वो? 12 देता है। मतलब दर्जन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही मोल जो है वो एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। लिख रहा हूं एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जैसे बोल रहा हूं मैं कंडीशन के दर्जन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1 दर्जन मतलब कितना? 12। वैसे ही मोल जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बोल रहा हूं कंडीशन की मोल रिप्रेजेंट अ नंबर, मोल रिप्रेजेंट करेगा एक नंबर को, रिप्रेजेंट अ नंबर नोन एज अवोगाड्रो नंबर। कहलाएगा क्या? अवोगाड्रोज नंबर। सो मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो कहलाएगा क्या? अवोगाड्रोज नंबर। और अवोगाड्रोज नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Na से, जिसका वैल्यू होता है 6.022 और इंटू 10 का पावर 23। तो जब भी आपको लिखता है 1 मोल, तो 1 मोल रिप्रेजेंट अ नंबर जिसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। जैसे मैं लिख रहा हूं कंडीशन, मान लो कि 1 मोल एटम लिखा हुआ है। सो 1 मोल एटम इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स? 1 मोल रिप्रेजेंट अ नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। क्लियर है? अगर मैं लिखता हूं 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.022 और इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। राइट? अगर मैं लिख रहा हूं 1 मोल आयंस, तो 1 मोल आयंस का मतलब कितना आयंस होगा? 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आयंस। सो मिला जुला के आपको मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी 1 मोल लिखा होगा तो 1 मोल का एक्चुअली मीनिंग क्या है? 1 मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसका मीनिंग है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब कंडीशन है कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। क्या तरीका होगा नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने का? सो लिख रहा हूँ कंडीशन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ क्या लिख रहा हूँ? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने के डिफरेंट तरीके बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट कंडीशन जो आपको लिखने जा रहा हूं नंबर ऑफ मोल में, बोल रहा हूं नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फर्स्ट तरीका लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं मैं आपको बाय वेट। बाय वेट, बाय वेट का मतलब अगर क्वेश्चन में वेट दिया रहे, क्वेश्चन में वेट देके नंबर ऑफ मोल अगर पूछता है तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला जो होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू लिखेंगे आप गिवन वेट, जो वेट दिया होगा इसको ग्राम में लेना है, इन ग्राम, और डिवाइडेड बाय एटम होगा तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका, अगर वेट दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कौन सा फॉर्मूला मोल का कब लगेगा सर। देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल भी लिख रहा हूं, देखिएगा इधर क्या लिख रहा हूं एग्जांपल। बोल रहा हूं कि फाइंड नंबर ऑफ मोल, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। मान लो ऐसा लिख रहा है कंडीशन, तो आपको नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है ना, और ये वेट दिया हुआ है H2SO4 का 4.9 ग्राम। तो अगर वेट देके नंबर ऑफ मोल पूछे तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल निकालने का जो तरीका होगा आपका, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वो गिवन वेट इन ग्राम मतलब 4.9, और अपन मॉलिकुलर वेट H2SO4 का हम लोग निकालते हैं कितना? 98। मतलब इसको आप अगर लाएंगे तो ये कंडीशन 10 मतलब 1/20 मोल। क्लियर है? तो आपको एक बात दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सर अगर क्वेश्चन में वेट देके नंबर ऑफ मोल पूछेगा तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। राइट? सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा हूं देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा ना दिया हो, क्वेश्चन में लिख रहा हूं सेकंड कंडीशन लिख रहा हूं बाय नंबर। बाय नंबर का मतलब अगर क्वेश्चन में नंबर दिया हो और आपको नंबर ऑफ मोल पूछे तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका जो होगा वो गिवन नंबर, जो नंबर दिया रहेगा इसको आपको डिवाइड कर देना है अवोगाड्रो नंबर से। आप सोच रहे होंगे सर नंबर क्या दिया रहेगा? मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं कि एग्जांपल सीधा दे रहा हूं आपको, इसको समझो आप। जैसे लिख रहा हूं कि फाइंड नंबर ऑफ मोल, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 3.011 इंटू 10 का पावर 24 सल्फर। अब समझना ध्यान से आप, नंबर ऑफ सल्फर एटम दिया हुआ आपको, सल्फर एटम का नंबर देके और पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल। ये नंबर दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। तो जैसे नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, सर ने बोला है सेकंड फार्मूला लगाना है।
अब सेकेंड फार्मूला अगर लगाएंगे तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर, कितना नंबर दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 का पावर 24 और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर जिसका वैल्यू अभी आपको बताया था 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये हाफ हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये कितना मोल बनेगा आंसर 5 मोल। क्लियर। अब आपको थर्ड केस बताने जा रहा हूं। थर्ड लिख रहा हूं कंडीशन आपको फॉर गैस। अगर गैस का केस हो तो क्वेश्चन में आपके पास गैस के साथ या तो स्टेपी लिखा हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या लिखा हो एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों में कोई एक केस दिया रहेगा। राइट। अगर आपके पास इस तरह का कंडीशन दिखता है तो आप नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या तरीका होगा? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम दिया होगा गिवन वॉल्यूम, अगर गैस का केस होगा तो वॉल्यूम दिया होगा इन लीटर, मिलीलीटर में होगा लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि क्वेश्चन में गैस के साथ साथ या तो एसटीपी लिखा हो या एनटीपी लिखा हो। तो एसटीपी पे जो 1 मोल का वैल्यू होता है ना, 1 मोल का वैल्यू 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है। कहां से होता है, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर मैं जिक्र करूंगा कैसे ये वैल्यू आया, कहां से आया, क्यों आया। देखिए इधर मैं, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझिए इसको, लिख रहा हूं कंडीशन की फाइंड नंबर ऑफ मोल। आप नंबर ऑफ मोल निकालिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ, कुछ ऐसा लिख रहा हूं 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। ठीक है। तो एसटीपी भी दिया हुआ है, गैस भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, एसटीपी भी दिया हुआ है, गैस भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल है केस। नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या लेंगे आप, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, कितना दिया हुआ है गिवन वॉल्यूम 5.6 लीटर और अपॉन 22.4 लीटर। राइट। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना 1/4, और 1/4 का मतलब कितना निकलेगा आपका कंडीशन 0.25 मोल। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आया समझ में। तो एग्जैक्टली आपको यही समझना है बात, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला मोल का कब लगाना है। आज के बाद प्रेडिक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में आपको वेट दिया हो तो फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन में नंबर दिया हो तो सेकंड फार्मूला लगाएंगे, और गैस और एसटीपी का केस साथ साथ दिया हो देन थर्ड फार्मूला लगाएंगे। बहुत सिंपल है कंडीशन और बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल नहीं पूछता है तो क्वेश्चन में हो सकता है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 4 लिख रहा हूं कंडीशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब आपके दिमाग में एक बात और आएगा, सर मॉलिक्यूल भी पूछेगा तो पहले तो मोल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, समझना ध्यान से। जैसे लिख रहा हूं कंडीशन फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ, समझिएगा ध्यान से, 30 ग्राम ऑफ, ये फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ऐसा लिख रहा मान लो कि 30 ग्राम एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो। तो अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा तो पहले आपको क्या निकालना है, मोल। तो सॉल्यूशन जब भी आप देखेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप आप इसमें कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल। अब बात है सर कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल? बहुत सिंपल तरीका है, वेट दिया हुआ फर्स्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट, गिवन वेट कितना है 30, और अपन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट मतलब इसका एटॉमिक वेट प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, सबका जोड़ देंगे 60 निकलेगा। सो मोल निकलेगा हाफ, मतलब 0.5 मोल। राइट। अगर मोल मिल गया तो इसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सो लिखेंगे कंडीशन की देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, मोल, और मोल को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से। मोल निकला 0.5 और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इसको, आंसर मिल जाएगा। यह आएगा 3.011 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। क्लियर है? एक और बात बताना चाह रहा हूं आपको, अगर क्वेश्चन यही रहे और इसी क्वेश्चन में आपको बोले नंबर ऑफ एटम निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ना देके नंबर ऑफ क्या पूछेगा, एटम,
आप सोच रहे होंगे सर अब नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास आया ना, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम से। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम। आप सोच रहे होंगे सर ये पार्टिसिपेटिंग एटम क्या है? बहुत सिंपल, मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। जैसे मान लो इसी में आपको पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा पहला, फाइंड फर्स्ट, और सेकंड पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकल चुका आपका। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना निकला? 3.011 इंटू 10 का पावर 23, और इंटू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम आपको निकालना है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 4, ये लिख रहा हूं कंडीशन देखो, 3 1 4 1 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 एटम पार्टिसिपेटिंग है। मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान है। आप देखो 8 इंटू 1 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 24.0 और इंटू 10 का पावर 23, आंसर इतना एटम। बोलो आया समझ में? क्लियर है? तो अगर आप 1 मिनट में समरी एक देखना चाहेंगे तो क्या समरी देखेंगे, जरा इधर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं, सुनिएगा। अगर पूरे की समरी देखोगे, पूरा जो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया, वो क्या क्या बताया, आपको बताया नंबर ऑफ मोल निकालने के 3 अलग अलग तरीके आपने देखे, है ना। 3 तरीका आपने क्या देखा, अगर वेट दिया होगा तो गिवन वेट इन ग्राम, अपन एटम होगा तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल होगा मॉलिक्यूलर वेट। अगर नंबर दिया होगा तो गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया रहेगा उसे डिवाइड कर देना है एवोगाड्रो से, निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल। क्लियर है? अगर गैस का केस और एसटीपी होगा तो वॉल्यूम लेंगे, गिवन वॉल्यूम इन लीटर और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, इससे कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अब तक यही पढ़ा। और नंबर ऑफ मोल ना पूछ के अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो फॉर्मूला आपको बताया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, मतलब मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल निकल जाएगा। मॉलिक्यूल ना पूछ के अगर आपको एटम पूछता है, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम निकालने का भी आपको तरीका बताया, नंबर ऑफ क्या, मॉलिक्यूल इनटू पार्टिसिपेटिंग एटम। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, पार्टिसिपेटिंग एटम से। जब आप पार्टिसिपेटिंग एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो एग्जैक्टली इस तरह से अब तक हम लोगों ने एक समरी देखा, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप आज के बाद ना तो नंबर ऑफ मोल निकालने में कंफ्यूज करेंगे, ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने में कंफ्यूज करेंगे, और ना ही नंबर ऑफ एटम निकालने में कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक पार्ट से पढ़ाया हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछला लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का देखा था, नंबर ऑफ मोल निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम वगैरह निकाल रहे थे हम लोग। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बताने जा रहा हूं, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। कैसे आप फाइंड करेंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट? क्वेश्चन में आपको लिखा होगा फाइंड द पॉसिबल मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। समझिएगा ध्यान से। अगर आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में पूछता है, जैसे क्वेश्चन आपको लिखेगा कि अ कंपाउंड कंटेन्स 25% सल्फर बाय वेट, ऐसा क्वेश्चन लिखता आपको, अ कंपाउंड कंटेन्स 25% सल्फर बाय वेट, ऐसा कंडीशन आपको लिख रहा है। पूछता है क्वेश्चन में कि फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। बहुत सिंपल, आप सोचिए जरा, जैसे मैं लिख रहा हूं कंडीशन, ऐसा एक कंपाउंड लिखा हुआ है, इस तरह का एक कंपाउंड लिख रहा है, मान लो कि एक सल्फर 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 का बहुत सारे सल्फर मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, सल्फर के कंपाउंड। अगर आपको इस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट एक ही एटम के अकॉर्डिंग तो निकलेगा, सारे एटम को तो निकाल नहीं सकते, मिनिमम मतलब सिंगल एटम के लिए। तो जब भी क्वेश्चन में आपको पूछता है कि हाउ टू फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, देन आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि आपको एक एटम का वेट निकालना है। कितना एटम बोल रहा हूं? 1 एटम। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, लिख सकते हो कंडीशन कि सर 25% बाय वेट दिया हुआ है, 25% बाय वेट। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम का ये कंपाउंड है तो इसमें 25 ग्राम क्या है? सल्फर है। क्लियर है? या हम लिख सकते हैं ऐसा कंडीशन कि 25 ग्राम सल्फर प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 100 ग्राम कंपाउंड, तो आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। मिनिमम मतलब कितने एटम के अकॉर्डिंग बताया मैंने? सिंगल एटम के अकॉर्डिंग, 1 एटम के अकॉर्डिंग। तो सल्फर के एक एटम का वेट कितना होगा? 32। तो 32 ग्राम सल्फर प्रेजेंट इन 100 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 32। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्लियर है? ये आपको मिला 128 ग्राम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है कंडीशन? दूसरा कंडीशन, अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते, मैं इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं, फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला में सीधा आप रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड होता है फॉर्मूला मेथड। अगर फॉर्मूला मिल जाए हमें तो हम लोग इजीली उस पर पुट करेंगे और आंसर पे पहुंच जाएंगे। बोलो क्लियर है? आप सोच रहे होंगे सर आप क्या फॉर्मूला बताओगे? देखो जरा ध्यान से, बहुत सिंपल कंडीशन। जब भी आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछता है, आपको परसेंटेज दिया हुआ है, पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं कंडीशन ट्रिक्स। इसका क्या कंडीशन बनेगा देखो, इसका सीधा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पकड़िए आप, यह है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? क्लियर? अब इसको आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ एटम, और मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट। कंपाउंड जिस एलिमेंट का बना हुआ है उस एलिमेंट का क्या लेना है? एटॉमिक वेट, और इनटू 100 और डिवाइडेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। बस सीधा आप फॉर्मूला को याद रखेंगे, फॉर्मूला को याद रखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? देखो कैसे मिलता है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 25 रख दिया हमने वैल्यू 25 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, सल्फर एटम कितना दिखाई दे रहा है? 1, सो रखेंगे 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? इंटरचेंज कर लेते हैं। सो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25 4, सो 128 ग्राम आंसर। क्लियर? समझ गए कंडीशन? कितना आसान था, देखें। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है आप फॉर्मूला पे पुट करेंगे। आप सोचेंगे सर ये भी तो फॉर्मूला आसान था, पर आपको दिक्कत करेगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके लिखता हूं कंडीशन, क्या कंपाउंड कंटेन्स 25% ऑफ सल्फर। यहां तक सेम क्वेश्चन रखता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करता हूं, लिख रहा हूं अ कंपाउंड कंटेन्स 25% बाय वेट ऑफ सल्फर। क्लियर है? और आपको कंडीशन क्वेश्चन में लिखता है कि मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल सल्फर का दिख रहा है, कंटेन्स 2 सल्फर एटम। लिख रहा हूं कंडीशन, एंड मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 सल्फर एटम। आपको 2 सल्फर एटम लिख रहा है, बोलेगा कंडीशन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए? अब नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना दिख रहा है? 2। मैंने अभी बोला था आपको कि अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आपको पूछे तो आप एक एटम के अकॉर्डिंग निकालना, पर वहां एटम कितना दिख रहा है? 2। आपको कंफ्यूजन आ सकता है, सीधा फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। जो ट्रिक्स बनाया सीधा उसको पुट कर देंगे। जैसे आप ट्रिक्स पे रखेंगे आंसर फिनिश। कैसे? अभी आपने देखा ट्रिक्स में क्या, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया हुआ? 25 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, कितना नंबर ऑफ एटम लिख रहा है? 2 नंबर ऑफ एटम। सो नंबर ऑफ एटम 2 इनटू, आप लिखेंगे कंडीशन क्या, एटॉमिक वेट। सल्फर का एटॉमिक वेट पता है 32, और इनटू 100 और डिवाइडेड बाय मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? इसको इधर लाते हैं। सो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25 4। ये आपको कितना कंडीशन दिखा? 128 इंटू 2 256 ग्राम आंसर। क्लियर? बहुत आसान। मतलब आपको एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट से पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, अगर आपको मोल, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह ना पूछे, आपको क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, आप इस ट्रिक्स को याद रखेंगे। ट्रिक्स को याद रखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूंगा, अभी आप देखते जाइए। अभी आपको मैंने मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट कंडीशन बताऊंगा, तो हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता चलूंगा। क्लियर? आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था, हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि हाउ टू फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट। मैंने ट्रिक्स भी बताई थी आपको, उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये ट्रिक्स। मैं नेक्स्ट कंडीशन आपको लेके जा रहा हूं एवरेज मॉलिक्यूलर मास की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
आईटी में भी क्वेश्चन बना, मेडिकल में भी क्वेश्चन बना हुआ है यहां से। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बनता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास के ऊपर दो तरह का कंडीशन क्रिएट होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूं उस टॉपिक से रिलेटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने बनेंगे। आपको यही समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखिए। आप मैं उसी चीज को बता रहा हूं, जरा समझिएगा ध्यान से। मैं दो डिफरेंट केसेस बता रहा हूं इसके अंदर, एवरेज मोलर मास के अंदर। सबसे पहला कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट केस लिख रहा हूं, केस 1। क्लियर है? लिख रहा हूं कोई मिक्सचर आपको गिवन है। इफ अ मिक्सचर, एक मिक्सचर आपको गिवन है जो कि दो तरह का कंपाउंड कंटेन्स कर रहा है। लिख रहा हूं कंटेन, क्लियर है, A and B having their number of mole Na and Nb। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रहा है, कंपाउंड है ए और बी जिसका मोल दिया हुआ आपको Na और Nb। पूछता है क्वेश्चन में आपको फाइंड एवरेज मोलर मास। कैसे निकालेंगे इस तरह का कंडीशन? बहुत सिंपल है। आपके पास दो सब्सटेंस है, एक ए और दूसरा बी दिया हुआ है। क्लियर है? यहां इसका वेट देखिए, कंडीशन ए और बी दिया हुआ है। मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट, ए का मॉलिक्यूलर वेट मान रहा हूं Ma और बी का मॉलिक्यूलर वेट मान रहा हूं Mb। क्लियर? और नंबर ऑफ मोल अगर मैं देखता हूं तो ए का मोल मैंने माना था Na और बी का मोल मैंने माना Nb। क्लियर? आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। जब भी एक से ज्यादा कंपाउंड होंगे, एक से ज्यादा कंपाउंड किसी के अंदर होंगे मिक्सचर के अंदर, तो आप एक का वेट नहीं निकालेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। बहुत सिंपल। कैसे निकालें एवरेज मॉलिक्यूलर वेट? अगर आपको एवरेज वेट निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो निकालने का तरीका क्या होगा? टोटल वेट और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल। आप सोचेंगे सर कैसे निकलेगा टोटल वेट? बहुत सिंपल है कंडीशन। आपको पता है मोल निकालने का तरीका। मोल इक्वल टू, आप पढ़ते हैं, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आपको वेट ऑफ ए निकालना है तो वेट ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ ए इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। और मोल ऑफ ए आपने कितना माना? Na। और इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कितना माना? Ma। क्लियर है? सिमिलरली वेट ऑफ बी निकालेंगे अगर आप, तो मोल ऑफ बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, मोल ऑफ बी और इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। क्लियर? रख देते वैल्यू को लाके आंसर की तरफ पहुंचेंगे। टोटल वेट मतलब ए का वेट और बी का वेट दोनों का ऐड करना। ए का वेट कितना निकला आपको? Na और इंटू Ma और प्लस बी का वेट कितना निकल रहा है आपको? Nb और इंटू Mb और डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल निकालना है मतलब मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मतलब Na और प्लस Nb। यहां से आप इजिली एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है? आप सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन का पता हमें कैसे चलेगा? मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे लिख रहा हूं, ऐसा मान लो कंडीशन है मेरे पास कि एक N2O4 है, एक गैस है, और दूसरा कंडीशन NO2 गैस है। क्लियर है? लिख रहा है कि ये 50% है मिक्सचर में और ये भी 50% बाय मास। क्लियर? सो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रहा हूं कि a mixture contains two different gases, N2O4 and NO2. N2O4 contains 50% and NO2 also contains 50% by mass. क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड आउट एवरेज मोलर मास। क्या पूछ रहा है आपको? एवरेज मोलर मास। क्लियर है? क्लियर है? कैसे निकालोगे एवरेज मोलर मास? फॉर्मूला आपके पास पता है कि सर एवरेज मोलर मास पूछ रहा है। एवरेज मोलर मास निकालने का तरीका हमारे पास फिक्स है। क्या? टोटल वेट अपॉन टोटल मोल। अगर आपको टोटल वेट अपॉन टोटल मोल लेना है तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा जरा ध्यान से, इधर देखिएगा। ये एवरेज मोलर मास निकाल रहा हूं मैं। देखिए, अगर परसेंटेज लिखा हुआ है बाय मास, बाय मास का मतलब वेट दिया हुआ है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 50 ग्राम और इसको भी लिख सकता हूं कितना? 50 ग्राम। क्लियर है? क्लियर हो गया आंसर? कैसे? देखिए, अगर यहां से लिखना है कंडीशन तो टोटल वेट मतलब इसका वेट प्लस इसका वेट। क्लियर है? तो इसका वेट 50 दिया हुआ और इसका भी वेट 50 है।
एवरेज निकालने का तरीका क्या बोला? टोटल वेट और डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब टोटल वेट तो पता आपको, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, मतलब वेट ऑफ दिस प्लस वेट ऑफ दिस, तो वेट 50 और प्लस 50, तो 50 प्लस 50 100 अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल आप कैसे निकालेंगे? टोटल मोल निकालने का तरीका, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका वेट कितना है? 50 ग्राम और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट N2O4 का 92 प्लस, यहां भी निकालेंगे सिमिलर कंडीशन, मोल निकालना है इसका, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट 50 ग्राम और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 46 ग्राम। क्लियर है? यहां से आपको निकलेगा क्या? एवरेज मोलर मास, नॉट मोलर मास, एवरेज 61.3 आप यहां से निकालेंगे, ये एवरेज मोलर मास। बोलो क्लियर है? क्लियर है? बहुत आसान कंडीशन है। एक और कंडीशन आपके पास बनता है एवरेज के ऊपर। अगर क्वेश्चन आइसोटॉप से रिलेटेड हो, लिखा हुआ कंडीशन तेरे को कि कंपाउंड या एन एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटॉप्स, अगर एक से ज्यादा टाइप ऑफ आइसोटॉप्स है किसी एलिमेंट के, तो आइसोटॉप्स के केस में आप एवरेज मोलर मास कैसे निकालोगे? समझ रहे हो मेरी बात? देखना ध्यान से कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईटी में बना हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस में क्वेश्चन आ रखा है। मैं बता रहा हूं कंडीशन, देखिए इधर। अगर आइसोटॉप्स का केस हो, केस 2 बोल रहा हूं फॉर आइसोटॉप्स, अगर आइसोटॉप्स का केस होगा तो कैसे बनेगा कंडीशन? आइसोटॉप्स के केस में एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा? एवरेज निकालने का तरीका A1 प्लस A2 और डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। आप बोलेंगे सर ये A1 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है? A1 एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स, A2 एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप्स। अगर 3 आइसोटॉप्स होता तो A3 वाला भी केस लेते। क्लियर है? A1 क्या बोला? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स, और A2 एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप्स। x1 x2 क्या है? x1 है परसेंटेज अबंडेंस, नेचर